मोहन भी हैं और स्वयं भी है, तीनों से मुझे सवाल लेना है। लेकिन ये जो रिलायबल फैक्टर है और हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर मुसलमान और महिला टीएमसी के साथ इंटैक्ट है तो टीएमसी सत्ता में वापसी कर रही है, ये एक हम यूनिवर्सल ट्रूथ मानकर चल रहे हैं। तो वो जो रिलायबल फैक्टर है जिसकी तरफ प्रदीप जी इशारा कर रहे हैं, भाई दिल्ली से, नोएडा से, एनसीआर से बहुत सारे लोग वो पहुंचे। दिल्ली में 2500 रुपए नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी ने। मध्य प्रदेश में जितनी महिलाओं को पैसा दिया जा रहा था वो पोर्टल पर लगभग बहुत सारी महिलाएं कट गई। महाराष्ट्र में 1500 का वादा था, 2100 करना था, नहीं हुआ। 1500 में से भी 500 किसान निधि के कट गए और 500 किसी और मद के कट गए, 500 रह गए। तो ये रिलायबल कितना बन पाई बीजेपी ऑप्शन के तौर पर बंगाल में, अगर यही मान लिया जाए? देखिए गरिमा जी, जो ये बातें आप कह रही हैं वो बंगाल के कितने फीसदी लोगों में ये बात चर्चा होती है या समझ है उनको। वो क्या जानते हैं कि दिल्ली बंबई में क्या हो रहा है और यूपी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मोटे तौर पर गांव, आपको मालूम है कि बंगाल के शहरों में भी तो नहीं इस पर चर्चा है, तो गांव की बात छोड़ दीजिए। मोटे शहरों पर मोटे तौर पे लोगों को इस बात से लेना देना रहता है कि उनके जीवन में सरकार ने क्या किया और उनके जीवन में सरकार की वजह से परेशानियां क्या है। नए उम्र के लड़के जो हैं वो, आपको मालूम है, जो भी बड़ी कंपनीज हैं उनका पैकेज कोलकाता में मिनिमम है, उन्हीं कंपनियों का पैकेज हैदराबाद बेंगलोर में ज्यादा है। तो उनको ये लगता है वही सेम नौकरी पे 5 लाख का पैकेज कोलकाता में वही कंपनी देती है और वही कंपनी 8.5 लाख 9 लाख का पैकेज बेंगलोर और हैदराबाद में देती है। तो उन्हें ये लगता है कि सबसे पुरानी सिटी हम, सबसे पहले के हम, हमारे साथ ये स्थितियां क्यों हो रही हैं। और नई लड़कियां जो वो है और ये सारी चीज जो सुरक्षा की, वो सब बात एक तरफ है। लेकिन जो रियल वोटर है, जो चुनाव को प्रभावित करता है, लाइन में लग के, आपको लाइन वैसी गांव में जैसी देखने को मिलती है शहरों में कभी नहीं देखने को मिलती। आदमी आता है, 10 आदमी खड़ा, फिर घर चला जाता है, अरे अभी तो बहुत लाइन है। लेकिन गांव में 1.5 2 घंटे तक लोग खड़े होकर बारिश में लोग लगे रहे भाई, लोग तो खड़े रहते हैं, कितना रेनफॉल, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे खड़े, महिलाएं बहुत सारी ये खड़ी रहती है कि ये 1500 वाला चुनाव है। ये 1500 वाला चुनाव है, ये पैसा मिलने वाला चुनाव है। बदलाव का अगर होता है तो बदलाव के जो वायदे रहते हैं उन पर भरोसा रहता है। मैं ये नहीं मानता कि, बस सम अप कर दीजिए। मैं नहीं मानता कि इन जैसे मुसलमानों का, मैं मुसलमानों के लिए इस चुनाव में तो जीवन मरण का प्रश्न था। बिल्कुल, उनके वोट कट रहे हैं, उनके बारे में पूरा परसेप्शन किस तरीके से बन रहा है। ऐसी स्थिति में मैंने तो एक ही बात आपसे कही कि मुस्लिम और महिला ही ममता बनर्जी का स्ट्रांग पॉइंट है। अगर बीजेपी ने उसमें सेंधमारी मारी तो ये सारे एग्जिट पोल जो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, निश्चित तौर पे बीजेपी इतना क्या, इससे ज्यादा सीटें भी पा सकती है। वो फिर एक फ्लडेड मैंडेट